जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 10th क्लास का भूगोल देखेंगे और उसका एक चैप्टर देखेंगे कृषि। कौन सा देखेंगे? कृषि। इसका एक वीडियो ऑब्जेक्टिव का मैं बना के डाल चुका हूँ। वीडियो में लगभग जो है इस चैप्टर में 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसका 50 प्रश्न का जो वीडियो है मैं पहले ही बना के डाल चुका हूँ। आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 51 नंबर प्रश्न से। चलिए देखते हैं प्रश्न 51 नंबर। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो इसको खरीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खरीफ कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग 52 नंबर प्रश्न। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गेहूँ। क्या हो जाएगा? गेहूँ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 53 नंबर प्रश्न। दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो दाल जो है प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। दाल में प्रोटीन अधिक मिलती है। आगे हम लोग देखते हैं 54 नंबर प्रश्न। अनारस उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो ये मेघालय है। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन सा प्रश्न देखते हैं? 55 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो धान का वार्षिक उत्पादन जो है देश में 9 करोड़ टन है। कितना है? 9 करोड़ टन है। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं। देश में चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितनी है? तो ये 1990 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? तो धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर उपयुक्त है। 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में 7 करोड़ टन से भी ऊपर है। आगे देखते हैं हम लोग 59 नंबर प्रश्न। देश में कपास का वार्षिक उत्पादन गांठ है, तो हमारे देश में 185 लाख टन जो है एक साल में कपास का उत्पादन होता है। 60वां प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर। देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है? तो ये 2800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कितना है? तो ये जो है 2750 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर प्रश्न है, कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? तो जो कॉफ़ी का पौधा है इसकी ऊंचाई 3 से 6 मीटर होती है। कितनी होती है? 3 से 6 मीटर होती है। 63 नंबर प्रश्न है, पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो 21 से 26 डिग्री जो है सेल्सियस गर्मी जो है गेहूं के फसल के पकने के लिए आदर्श तापमान है। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं शुष्क कृषि। क्या कहते हैं? शुष्क कृषि कहते हैं। 65 नंबर प्रश्न है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास उत्पादन के लिए जो है काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। 66 नंबर प्रश्न है, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? तो गन्ना की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री जो तापमान है ये आदर्श माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये गोरखपुर और देवरिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोरखपुर और देवरिया को कहा जाता है। 68 नंबर प्रश्न है, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है बोही कहा जाता है। 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब हम लोग कितना नंबर प्रश्न को देखते हैं? 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय
माना जाता है? क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से किस राज्य की चाय को सर्वोत्तम माना जाता है? तो किस राज्य की चाय को सर्वोत्तम माना जाता है? तो ये जो है दार्जिलिंग की चाय को बेहतर माना जाता है। किस चाय को माना जाता है? दार्जिलिंग की चाय को बेहतर माना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, रेशम कीड़ा पालना क्या कहलाता है? तो ये सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। 71 नंबर प्रश्न देखते हैं, कर्तन दहन कृषि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है झूम कृषि को। किसको कहा जाता है? झूम कृषि को कहा जाता है। 72 नंबर प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था को भय आधार क्या है? तो ये है कृषि। क्या है? कृषि है। 72 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है? तो भारत में जीवन निर्वाह कृषि की कार्य प्रधानता है। किसकी है? जीवन निर्वाह कृषि की कार्य प्रधानता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने YouTube चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।